बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं टिश्यू चैप्टर के, ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है। तो कुछ लिखने की जरूरत तो है नहीं, सिंपली यहाँ पे हम लिखते हैं टिश्यू और ये लिखते हैं बायो, ये लिखते हैं जूलॉजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a connective tissue? नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्वेश्चन का पूछ रहा है नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शंस, Blood, adipose tissue, cartilage, ब्लड, adipose tissue, एडिपोज, cartilage, कार्टिलेज, neuroglial cell. न्यूरोग्लिया, ठीक है। देखो बताता हूँ, देखो सबसे पहले देखो तो पूछ क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है, ठीक है। ब्लड तो आपको पता ही है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू और कार्टिलेज आपको पता है क्या होता है, ये बोन और कार्टिलेज, बोन प्लस कार्टिलेज, ठीक है। ये स्पेशलाइज्ड होता है, स्पेशलाइज्ड बट होते हैं भी कनेक्टिव टिश्यू, ठीक ना। एडिपोज टिश्यू तो आपको पता है, एडिपोज और एरियोलर, ये क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये न्यूरोग्लियल सेल या फिर न्यूरोग्लिया जिसे हम कहते हैं, ये एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का, ठीक ना। नर्वस टिश्यू कह सकते हो आप, ठीक ना, उसका ये पार्ट होता है, ठीक ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Next question है cuboidal epithelial. Cuboidal epithelial with brush border of microvilli is क्यूबॉइडल found in एपिथेलियम विद सिलिएटेड बॉडी, brush border ओके, ब्रश बॉर्डर, of microvilli. ओके ओके, ब्रश बॉर्डर, ठीक है। देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर कहाँ पे होते हैं, तो हम सिंपली बात करते हैं कि ब्रश बॉर्डर होंगे कहाँ। देखो ये हमारा एक क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल है, ठीक ना। ये थोड़ा सा क्यूबॉइड, इसके ऊपर कुछ ऐसे ब्रश टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। 3D में विजुअलाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो पूछ रहे होते क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई, ठीक ना, माइक्रोविलाई। तो ये दो जगह एनसीईआरटी में दे रखे हैं, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक ना, जिसमें हम लोग आ गया ब्रोंकियोल और दूसरा हमारा आ गया फैलोपियन ट्यूब। ये सीवेज के केस में फैलोपियन ट्यूब, ठीक ना। ये क्या करता है, एग को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक ना। ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। और ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्रोंकियोल, ठीक ना, ये क्या करता है, म्यूकस जो हमारा रिलीज होता है ऊपर एक साइड में, उसको उसके मूवमेंट में कोऑर्डिनेट करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ठीक ना। और ये सिलेटेड मूवमेंट ऐसे होते रहते हैं इसके, ठीक ना, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Goblet cell of alimentary canal are modified from. ठीक है। तो हम लोग को गॉबलेट सेल पूछ रहा है, ठीक ना, गॉबलेट सेल के बारे में पूछा है। तो गॉबलेट सेल क्या होते हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं, ठीक ना। गॉबलेट सेल और पैनल सेल ये क्या है, एक तरह के आप इन्हें एक तरह के आप इन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी कह सकते हो, ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल्स में भी क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक ना। ये ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, गॉबलेट, बट ये यूनिसेलुलर, हाँ यूनिसेलुलर ये ग्लैंड कह सकते हो, ठीक है, होते ही है, यूनिसेलुलर ग्लैंड होते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं। और ये किसके मॉडिफाइड होते हैं, मतलब होते जनरली कहाँ पे है कि ये क्यूबॉइडल में होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, सिंपल क्यूबॉइडल, सॉरी सिंपल क्यूबॉइडल में होते हैं एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, Columnar epithelial cell होते हैं. देखो सिंपल क्यूबॉइडल और कॉल्यूमिनार में भी होते हैं, कॉल्यूमिनार में भी होते हैं ये, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, The ciliated epithelial cell are required to move parasite parasites. व्हाट यू आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चन, वेयर इज द क्वेश्चन, Particle लिखे हो. this is covered, this is covered, What cover? you made everything wrong. Ask the last question. The supportive skeletal structure in the human external ear and the tips of nose are example of. टिप्स ऑफ नोज प्लस ईयर पिना, ठीक ना। यहाँ पे देखो ये बेसिकली एनसीईआरटी में आप जब टिश्यू पढ़ोगे तो ये कार्टिलेज नॉर्मल मिल जाएंगे। तो पूछ रहे हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में दो ही चीजें आती हैं, ठीक ना। जो एक तो हमारा होता है बोन होता है, दूसरा कार्टिलेज होता है हमारा।
तो पूछा है सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो कि टिप ऑफ नोज पे होते हैं और हमारे ईयर्स पे होते हैं। तो ईयर में आप याद रख सकते हो, एक देखो मैं अगर ऐसे डायग्राम बनाऊं तो सिंपली इलास्टिन हो गया हमारा, ठीक ना। दूसरा हम लोग का सॉरी पहला हम लोग का हाइलिन हो जाता है, ठीक ना, हाइलिन कार्टिलेज मोस्ट एविडेंट होते हैं, ठीक ना। ये फिर आता है इलास्टिन और फिर हमारा आता है ये फाइब्रस, ठीक ना। तो इसमें आप देखोगे तो ईयर के केस में यूस्टेशियन ट्यूब होता है, ठीक ना, यूस्टेशियन ट्यूब होता है मिडिल ईयर में, ठीक ना। और दूसरा हमारा ईयर पिना होता है, ठीक ना। एक हमारा एग्जांपल होता है एपिग्लोटिस, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल भी हमारे यहाँ पे जो फोर्थ एग्जांपल होता है वो भी यही पे होता है, ठीक ना, जो कि है हमारा ये टिप ऑफ नोज, ठीक है, टिप ऑफ नोज। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो हमारा आएगा कास्टल रिब्स, ठीक ना, जो कि दो स्टर्नम से और रिब्स को कनेक्ट करते हैं, उसके बीच में कार्टिलेज होते हैं। इंटरवर्टिब्रल कार्टिलेज यहाँ पे तो कास्टल रिब्स हो गए हमारे, ठीक ना। फिर से हमारा आ जाएगा सेप्टम ऑफ नोज, सेप्टम ऑफ नोज। इसके बाद से हमारा आर्टिकुलेटिंग प्लेट, ठीक ना, ये बोन के केस में हो गया, ठीक ना। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, ठीक ना, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज हो गया, ठीक ना। एपिफिजियल प्लेट हमारा यहीं पे आ जाएगा, एपिफिजियल प्लेट, ठीक है। और इसमें दो एग्जांपल और है, आप एग्जैक्टली देख सकते हो। जब कि फाइबर्स का बात करो तो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, ठीक ना, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर होता है थिक कोलेजन फाइबर, ठीक ना। अरे कोलेजन कौन होते हैं? ये व्हाइट फाइबर होते हैं, ठीक है, थिक कोलेजन फाइबर, ये व्हाइट फाइबर होते हैं, प्लस ये स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। इनमें बात करोगे तो आप इलास्टिन फाइबर होता है, इलास्टिन जो कि येलो होता है, ठीक ना। और इनमें अगर हाइलिन में बात करते हो तो इनमें होते हैं हमारे थिन कोलेजन फाइबर, बट ये दिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैट्रिक्स कार्टिलेज के मैट्रिक्स से मैच कर जाता है, इसमें से ये विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, बट होते जरूर हैं, ठीक ना। तो यही पे डिस्कशन खत्म करना है। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट गाइस, थैंक यू, बाय।